नमस्कार दोस्तों ऐसा न्यूज सामने आ रहा है जिसके मुताबिक इंडिया ने यूएस को साफ साफ कह दिया है कि भैया देखिए साउथ एशिया हमारा बैकयार्ड है। यहां पर आप अस्थिरता अब और ना फैलाएं। एक आपने ऑलरेडी तालिबान बना दिया है और अब वापस से वैसा ही इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश में भी एक नया तालिबान आप ना बनाएं। बांग्लादेश में अब स्थिरता की कोई जगह नहीं है। यहां पे जो यूएस पाकिस्तान नेक्सस बन रहा है इसको अब हम और नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज में है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेशी अखबार को फॉलो करें तो वहां पे अगर आप देखें तो इंडिया ने कुछ ऐसा कहा है यूएस को जो कि वहां की मीडिया में सामने आया है, जिसके बाद अगर आप बांग्लादेश में देखें तो लोग सड़कों पर आए हैं। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि इंडिया का कॉलोनी बन गया है बांग्लादेश। अपोजिशन पार्टी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हुआ यूं है दोस्तों, आनंद बाजार पत्रिका में एक आर्टिकल आया जिसके मुताबिक इंडिया ने यूएस को साफ साफ कह दिया है कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं आने वाले चुनाव में, अमेरिका को कहा जा रहा है जो बांग्लादेश चुनाव में रोल प्ले कर रहे हैं इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर इंडिया ने साफ साफ बार बार कहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करवाना चाह रहे हैं इन द नेम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये गलत है। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया कहता है कि हमें भी चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है और इससे दूर हटिए। जब ये न्यूज सामने आई तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो अपोजिशन है ये भी इसको लेकर सड़क पर आ गए। वो कह रहे हैं इंडिया क्यों इस प्रकार से यूएस को मैसेज दे रहा है, और वो भी इस प्रकार से अब प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो हुआ यूं है दोस्तों, आनंद बाजार पत्रिका का एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडिया ने कहा है कि जो यूएस रोल प्ले कर रहा है बांग्लादेश के चुनाव में, जिस प्रकार से इंटरफेयर कर रहा है, उससे इंडिया खुश नहीं है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इंडिया ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यही समझाया है। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिक्स समझा देता हूं। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टी हैं। एक यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है शेख हसीना जी जो कि आप यहां पे तस्वीर में देख रही हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं खालिदा जिया जी। खालिदा जिया दोस्तों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग करती हैं और ये आवामी लीग को। अब जो खालिदा जिया जी हैं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा शी इज राइट विंग। बांग्लादेश में जब राइट विंग होगा तो इट इज हार्डकोर इस्लामिज्म से इंस्पायर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे जो सेक्युलर देश है, बगल में एक सेक्युलर मुल्क है बांग्लादेश, वो कहीं से भी और ज्यादा फर्दर रेडिकलाइज हो जाए। तो इंडिया नहीं चाहता है कि ये सामने आ जाए। भले हाँ हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जरूर हम चाहेंगे डेमोक्रेसी मजबूत हो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कहीं से भी एक रेडिकल पार्टी हमारे सामने आ जाए। तो यहां पे दोस्तों अमेरिका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्हीं को सपोर्ट कर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ है। जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइड है, वो दोस्तों रैपिडली एंटी इंडिया है। हार्डली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इंडिया के खिलाफ आए दिन आवाज उठाते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में उनके खिलाफ अत्याचार भी वो करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के इशारों पर भी वो काम करते हैं। किसकी बात हो रही है, अभी उस पर चर्चा होगी। जमाते इस्लामी का क्या रोल है हम जल्दी देखेंगे, और उसका क्या कनेक्शन है बीएनपी से, और क्यों इंडिया नहीं चाहता बीएनपी और जमात का अलायंस सामने आ जाए। इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों यहां पे अमेरिका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनको मजबूत करना चाह रहा है बीएनपी को। अमेरिका ने क्या किया है आपको बता देता हूं। जो अमेरिकन एनवॉय हैं ढाका में, पीटर हास, उन्होंने बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाके मुलाकात की और उन पर दबाव बनाया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सो फार सो गुड। लेकिन फिर अमेरिका क्या करता है, एक वीजा पॉलिसी लेकर के आता है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो अमेरिका साफ साफ कहता है वो जो भी व्यक्ति बांग्लादेश में यदि फ्री एंड फेयर चुनाव होने में सहायक नहीं है, उसको रोकते हैं, तो उनको अमेरिका वीजा नहीं देगा। अब दोस्तों यहां तक अगर आप बात देखते तो कुछ खास किसी पर्टिकुलर साइड का अमेरिका पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन अगर अमेरिका किसी पे इस प्रकार से आरोप लगा रहा है तो किस पर लगा रहा है, रूलिंग पार्टी पर, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही तो है जो कि इस वक्त चुनाव करवाने वाली है। तो अगर वो देखें तो अमेरिका की वीजा पॉलिसी कहती है वो सभी ब्यूरोक्रेट्स, वो सभी जजेस जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा उत्पन्न करेंगे, उनको वीजा नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप देखें तो खालिदा जिया के लिए बहुत बढ़िया मौका मिल गया है, जिसके द्वारा वो कह रही हैं कि देखिए हम भी यही कहते थे कि शेख हसीना जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराती हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं। अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है और अमेरिका भी हमारी बात को इको कर रहा है। और अमेरिका अगर आप देखें तो खालिदा जिया के काफी ज्यादा अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनसे भी जाके वो उनके इनवॉय मुलाकात कर रहे हैं, पीटर हास,
जो कि लग रहा है अमेरिका चाह रहा है इनको वापस से पावर में लाना। अब आप कहेंगे सर अमेरिका क्यों चाहेगा इनको पावर में लाना, जब आपने कह दिया कि ये तो हार्डली पूरे तरीके से अगर आप देखें तो प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, एटलीस्ट इनका जिनके साथ अलायंस है वो तो यही रुख रखते हैं, फिर अमेरिका क्यों चाहेगा इंडिया यहां पे कमजोर हो? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो एक बात सब जानते हैं, 50 साल के बाद यदि यूएस को कोई कॉम्पीट कर रहा होगा तो वो इंडिया होने वाला है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर हम देखें तो यूएस भी जानता है इंडिया उसका कॉम्पिटिटर है, तो इंडिया को इतना भी ज्यादा ग्रो नहीं करवाना है कि वो एक कॉम्पिटिटर बन के उभर जाए और एक मेजर पावर बन जाए, तो वहां पर रोकना बहुत जरूरी है। अमेरिका भी अगर आप देखें तो इंडिया की इंपॉर्टेंस है वो तभी तक है जब तक कहीं ना कहीं इंडिया चाइना को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। जिस वक्त चाइना इंपॉर्टेंट नहीं रहा उस वक्त इंडिया की इंपॉर्टेंस भी अमेरिका के लिए केवल एक मार्केट तक सीमित रहने वाली है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा इंडिया बिल्कुल मजबूत हो जाए, तो इंडिया को भी डिस्टर्ब रखने के लिए इस प्रकार की चीजें वो चाहेगा, जिसमें आपको ये एक एग्जाम्पल देखने मिल रहा है। तो अब देखते हैं कैसे अमेरिका पाकिस्तान एक नेक्सस बना रहे हैं इंडिया के पड़ोस में और कैसे इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। पर उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, आपके लिए हम लेकर के आए हैं पाथफाइंडर पास, जिसमें आपको 2 साल के लिए ये सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, जिसमें 30,000 से अधिक क्लासेस हैं, 60,000 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 500 से अधिक केस स्टडीज हैं, सारे ऑप्शनल कोर्सेज का भी एक्सेस है। जितने भी नए क्लासेस आएंगे उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा, नए कोर्सेज का भी एक्सेस मिलेगा 2 साल के लिए। 5,000 से अधिक सीसैट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के जिस्ट मिलेंगे, साथ साथ 2 साल के लिए आपको ये एक्सेस मिलेगा। दोस्तों इस वक्त ये इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिल रहा है 19,999 रुपए, जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको जल्दी से जाके एनरोल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, KC10 कोड लगाएं, 19,999 रुपए में इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों इंडिया क्यों कंसर्न्ड है? देखिए दोस्तों, एक तरफ तो अगर आप देखें इस प्रकार से यूएस अगर बांग्लादेश पे यूनिलैटरल एक्शन लगाएगा तो जो करंट रूलिंग सरकार है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से अपना पाला छुड़वाना चाहेगी, इंडिया से अपना पाला छुड़वाना चाहेगी और वो चाइना की तरफ टिल्ट करने लगेंगे। ढाका के हालांकि इंटरलॉक्यूटर्स जो है उन्होंने साफ साफ कहा है हम तो चाहते हैं फ्री एंड फेयर ओपन इंडो पैसिफिक हो। इंडिया भी यही बात यूएस को समझाना चाह रहा है कि ये जो सरकार है ये प्रोग्रेसिव सरकार है, ग्रोथ चाहती है, ये चाहती है कि कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर ओपन इंडो पैसिफिक हो। तो कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं ये भी वही चाहती है, तो हमको तो इनको मजबूत करना चाहिए, आप इनके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? वहीं अगर आप देखें अवामी लीग के इंडिया के साथ रिश्ते बड़े मधुर हैं। अगर आप अवामी लीग देखें तो इन्होंने फर्म एक्शन लिया है। जो इंसर्जेंसी हो रही थी बांग्लादेश के साथ, जो बॉर्डरिंग रीजन था, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कनेक्ट होता है बांग्लादेश के साथ, इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये सारे के सारे बॉर्डरिंग एरियाज में अगर आप देखें तो जो जहां जहां इंसर्जेंसी हो रही थी उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है करंट रूलिंग डिस्पेंशन ने बांग्लादेश की। वहीं अगर आप देखें तो कितने ओल्ड प्रॉब्लम्स थे एनक्लेव्स के, लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, वो सारे के सारे बॉर्डर्स भी हमारे प्रॉब्लम सेटल किए हैं। इसके सिवा इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए नए प्रोटोकॉल्स बनाए हैं सो दैट हमारा जो चिकन स्नैक पे जो निर्भरता है वो कम हो जाए, और साथ साथ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जोड़ने के लिए बांग्लादेश का बहुत अधिक रोल होने वाला है। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटरट्वाइन करनी है, जो कि फर्दर आसियान की इकोनॉमी से मिक्स करना है, और इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को एक मेजर पावर हब बनवाना है भारत का। तो इस तरीके में इस पूरे ग्रैंड थीम में बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडिया का ये जो विजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हम यहां पे आप देख रहे हैं अवामी लीग को मजबूत करें। वहीं अगर बीएनपी आ जाएगी तो इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो और बिगड़ने वाले हैं। बीएनपी अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी के साथ बहुत क्लोजली अलाइड है। जमाते इस्लामी वो अगर आप देखें एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अगर आप देखें तो मोस्ट रैपिडली एंटी इंडिया है, स्ट्राइडेंटली प्रो पाकिस्तान है। ये दोस्तों वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1971 के बाद भी बांग्लादेश में आए दिन कहती थी गलत हो गया, इस प्रकार से पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था। वो आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ इन्वॉल्व थे जब बांग्लादेश में मैसेकर्स हो रहा था। उसके बाद इनके खिलाफ काफी एक्शन भी लिया गया है। इतने साल तक जमाते इस्लामी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्होंने पॉलिटिक्स से उनको गायब करवा दिया था, लेकिन अब वो वापस से ये सामने आ रहे हैं और अमेरिका इन्हीं को
मजबूत करना चाह रहा है। तो ये जमात इस्लामी यदि अगर रूलिंग पार्टी का साथ बन जाए, बीएनपी के साथ आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का एक एक्सटेंडेड आर्म होने वाला है इंडिया के ईस्ट में। इंडिया कभी नहीं चाहेगा। न्यू दिल्ली यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम एंड अगेन कह रहा है कि अगर आप जमात को पैट्रनाइज करते हैं, जमात को अगर आप सराहना करते हैं कि ये ग्रो करे, तो कहीं ना कहीं इंडिया का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रो पाकिस्तान है तो प्रो चाइना भी होगी आने वाले दिनों में। और तब आप देखेंगे चाइना का इन्फ्लुएंस भी कैसे इस इलाके में बढ़ेगा। इंडिया के लिए समस्या बढ़ेगी और चाइना यहां पे मजबूत होगा तो अमेरिका के लिए भी समस्या बढ़ेगी। यही इंडिया अमेरिका को भी समझाना चाह रहा है। दोस्तों, अमेरिका को लगता है जमात इज लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका ने कई बार यहाँ पे बिल्स लाए हैं वहां पे कि इसको टेरर संस्था डिक्लेयर किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो अमेरिका कहता है वैसे ही ये जमात भी और क्या है, एक मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में यकीन करता है। लेकिन इंडिया अमेरिका को यही समझा रहा है। रादर एज पर आनंद बाजार पत्रिका के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने यही कहा है कि देखिए जमात जो है वो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बिहाइंड मैसेकर्स ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। They are the extended arm of Pakistan. पाकिस्तान के लिए ये काम करते हैं। तो आप ये तो यकीन मत कीजिए कि ये कहीं से भी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी कोई संस्था है। They are close to a terror organization, borderline terrorist संस्था है ये। और ये अगर आ जाएगी हमारे करीब तो ये हमारे इंटरेस्ट के लिए भला नहीं है। और यहीं से सवाल उठ रहा है दोस्तों, जो पाकिस्तान यूएस का नेक्सस है ना, यही देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये सारी बातें जानता है और उसके बाद भी वो इनको बांग्लादेश में अगर प्रॉपअप कर रहा है तो ये बताता है कैसे यूएस पाकिस्तान अलाइंड है कि इंडिया को कुछ इलाके में ग्रो करना है, बट एट द सेम टाइम इंडिया को नेबरहुड में उसके प्रॉब्लम्स रखने हैं। अदरवाइज इंडिया बहुत बड़ा हो जाएगा और इंडिया विल बी अ डिफिकल्ट चैलेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंडिया इतना भी बड़ा ना हो जाए, उसके लिए ये सारी चीजें कर रही। तो बांग्लादेश यहाँ पे इंडिया से मदद की गुहार कर रहा है। रिसेंटली 5 मेंबर डेलीगेशन बांग्लादेश की अवामी लीग यानी शेख हसीना जी की पार्टी से इंडिया आए थे। जाके इंडिया के मंत्रियों से इन्होंने मुलाकात की और उन्होंने इंडिया को भी यही समझाया, देखिए बीएनपी जमात अलायंस आ जाएगा तो ये डेंजरस होगा, इस इलाके में रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होने वाली है, आप भी जान लीजिए। तो आने वाले चुनाव में अमेरिका कहीं से भी इंटरवीन ना करे, उसके लिए हमारे साथ खड़े रहिए। इससे पहले भी अमेरिका ने यह प्रयास किया था, लेकिन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया था कि देखिए अगर शेख हसीना आती हैं तो ये हम दोनों के लिए भला होगा। तो उसके बाद अमेरिका पीछे हट गया था। लेकिन इस बार अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लग नहीं रहा है, उनका जो एंटी बांग्लादेश स्टैंड है वो और उभरता ही जा रहा है। रादर एंटी अवामी लीग स्टैंड जो है और बढ़ता ही जा रहा है। कंसिडरिंग अवामी लीग इज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की बात करते हैं, प्रो डेवलपमेंट है, प्रो साइंस एंड टेक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। वो चाहते हैं वहां पे फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वैसी पॉलिटिकल पार्टी उभर जाए। तो ये बड़ा ही मतलब जो वो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा अंतर है। तो फ्यूचर में आने वाले 3 हफ्ते में अगर हम देखें तो जो बाइडेन, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी ये सभी न्यू दिल्ली में स्टेज शेयर करने वाले हैं। G20 होने वाला है और उसमें अगर आप देखें तो इंडिया को यूएस को समझाना होगा कि हम भी आपकी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैट्रनाइज मत कीजिए। जब आप कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इट शुड बी फॉर द पीपल टू चूज। आप यहां पर आके बाहर से ऐसा पेंट ना करवाएं पिक्चर कि एक पॉलिटिकल पार्टी सही है एक गलत है। आप जो अपना इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो दूर रहें। इंडिया यही बात यूएस को समझाना चाह रहा है। आने वाले दिनों में इंडिया और भी मजबूती से यही समझाएगा कि साउथ एशिया इज आवर बैकयार्ड, यहां पे हमारे इंटरेस्ट को आप कर्टेल ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी में हर 3 में 1 लर्नर जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो अनअकैडमी से आते हैं, क्योंकि अनअकैडमी में क्वालिटी से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और अब दोस्तों आप ही के लिए हम लेकर के आए आखिरी बैच। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 31 अगस्त लास्ट डेट है एनरोल करने के लिए। दोस्तों आपको केवल 8,420 रुपए में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, 10 मेंस 40 प्रिलिम्स के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, टॉपर्स क्लासेस है, फ्री मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है, लाइव आंसर राइटिंग नोट्स मेकिंग भी आपको मिलेगा। दोस्तों ये आपको मिल रहा है
KC10 कोड यूज करने के बाद 8420 में। वैसे ही हिंदी माध्यम में बोध बैच है, ये भी आपको 8420 में मिल रहा है KC10 कोड यूज करने के बाद। ये भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये भी आखिरी बैच है हमारा, तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच के फ्री डेमो सेशंस भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, उसको जरूर देखें। पाथफाइंडर पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है, सारे जीएस कोर्सेज, सारे ऑप्शनल नए कोर्सेज जो आएंगे वो भी मिलेंगे 2 साल के लिए, सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, 500 से अधिक केस स्टडी मिलेंगे, सब कुछ मिलता है। 19,999 रुपए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस हैं, आप चाहें तो इंडिविजुअली ऑप्शनल कोर्स में भी ले सकते हैं, 8,420 रुपए में है KC10 कोड के यूज करने के बाद। वैसे ही आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, 14,315 रुपए में इस वक्त उपलब्ध है दोस्तों, आप देख सकते हैं। KC10 कोड यूज करने के बाद आपको ये मिलता है। इसके सिवा हमारी फैकल्टी टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हम इसका लेक्चर भी डाउनलोड कर लें, और हमें सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो